नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ के 10 से 12 साल लगातार जो भी गुजारे हैं, मैं आपको अपनी लाइफ का आज शेयर करूँगा। हो सकता है इससे आप सभी साथियों को, नौजवान साथियों को, जितने 12th क्लास से ऊपर बच्चे हैं, उनको इस लाइफ से कुछ भी सीखने को मिले। मैं चाहूँगा कि अपनी लाइफ जो भी मेरी है, मैं पूरी कंप्लीट शेयर करूँगा आप लोगों से। मेरी 10th क्लास हरियाणा से हुई। 12th क्लास में जब हम जाते थे तो उस समय स्कूल जो है वो करीब अबाउट 12 किलोमीटर दूर होता था। 12 किलोमीटर दूर होने के बाद हम साइकिल से जाते थे और कोई साधन था ही नहीं। अगर था तो व्हीकल्स वाला, जो हम समय से नहीं पहुंच पाते थे। तो इसके कारण हमने एक साइकिल लिया और साइकिल पर हम 12 किलोमीटर की जाना और 12 किलोमीटर का आना तय करते थे। तो हुआ क्या साथियों, अपनी लाइफ में जो उतार और चढ़ाव आए, मैं उनकी जरूर आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। हम एक मध्यम परिवार से हैं और अपनी लाइफ स्ट्रगल के साथ हमने जी है। मैंने 9th क्लास के अंदर सोचा था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा लाइफ में, कुछ अच्छा बनूँगा। लेकिन समय की परिस्थितियाँ ऐसी रही जिसमें मैं आगे बढ़ने में असमर्थ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन फैमिली के लेवल पर, मेरे मम्मी पापा एक अनपढ़ व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही समझदार, जुझारू और मेहनती थे, जिन्होंने, मेरे पिता ने अपने भाइयों को एक पिता का समझदार लाइफ उनके साथ लगाकर अपनी लाइफ ना देखते हुए अपने भाइयों की जिंदगी को पढ़ा लिखा कर सभी को कामयाब किया। सभी की गवर्नमेंट जॉब लगी। उसके बाद जब हमारा नंबर आया, हमें इस तरह नहीं देखा जाता था कि ये हमारे बेटे हैं, जबकि हमारे चाचाओं को इस तरह देखा जाता था कि मेरे जितने भी हैं सारे मेरे बच्चे। हमें हमारे पिताजी ने जितना जो भी किया, मैं समझूंगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा किया। हमारी लाइफ वहाँ से शुरू होती है और मेरे बड़े भाई जो इस परिवार में मेरे पिताजी के बाद उनका नंबर आता है और उन्होंने जो है हमारे परिवार को आगे बढ़ाया। जो आज श्रेय जो है उन्हीं को जाता है, उनका अपना स्कूल है। उस समय जब मैं 9th 10th क्लास में होता था, उस समय वो स्टडी करते थे। तो उस समय की लाइफ को लेकर मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल एकदम क्लियर बताऊंगा, जिससे आप लोगों को लगेगा कि हाँ, लाइफ में इस तरह के मुकाम भी आते हैं। मैंने अपनी लाइफ +2 से शुरू करके कॉलेज में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज जीत, जो कि हरियाणा में उस टाइम मेरे आसपास के 2 ही कॉलेज होते थे। एक तो गोहाना में होता था, एक जींद में होता था। लेकिन जींद की एजुकेशन अच्छी थी क्योंकि मेरे बड़े भाई भी वहीं पर स्टडी करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे और उसी समय एजुकेशन में मेरी एंट्री होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैं एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन के चलते चलते अपनी लाइफ में कुछ एक मोड़ हैं जो आते चले गए और एजुकेशन एक चलते चलते रुक सी गई। बीए सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के बाद, मैं पेपर देने के बाद अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के दिल्ली में पहुंचा। यहाँ मेरे चाचा रहते थे। उस टाइम पे उसका भी परिवार था, मैं भी एक नया सदस्य उसके अंदर हुआ। जब मैंने अपनी लाइफ शुरू की तो मैंने एक छोटा सा 10 बाई 10 का एक कमरा किराए पर लिया, जिसमें मैं ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने लक्ष्य किया था कि अगर मैं घर से निकलूंगा तो कामयाब होकर निकलूंगा। जब घर वापस जाऊंगा तो मैं एक कामयाब पर्सन के रूप में जाऊंगा। जब मैंने यहाँ पर आकर के देखा कि दिल्ली जैसा शहर ऐसा होता है, मैं बचपन में भी 1-2 बार आया हूँ दिल्ली में, लेकिन जैसे ही मैंने दिल्ली में एंट्री करी तो उस समय मैं एक ट्यूशन पढ़ाता था।
एक 10 बाई 10 का मैंने कहा है कमरा लिया मैंने किराए पर। उस समय करीब अबाउट 200 से 300 रुपये रेंट था उसका। टोटल वो 25 गज था। उसमें मैंने अपनी ज़िंदगी की लाइफ की शुरुआत की। मैंने ऐसे ऐसे मुकाम देखे जिसमें मुझे खाना नसीब नहीं होता था। सुबह से शाम तक पढ़ाने के बावजूद समय पर खाना बनाने वाला कोई नहीं था। मेरे चाचा ने, मेरे भाइयों ने, जो मेरा चाचा परिवार यहाँ पर रहता था, उन्होंने बहुत सपोर्ट करी मेरी। उन्होंने काफ़ी अच्छा मेरे लिए करने की कोशिश की, लेकिन अपनी अपनी लाइफ में सभी अग्रसर थे। वो इतना समय मुझे नहीं दे पाते थे जिससे मेरा समय पर सही सर्वे हो सके। कई बार भूल जाते थे। एक दिन की बात है कि मेरे चाचा का लड़का खाना देना भूल गया, तो वो 5 बजे आता है, भैया खाना। और मैं सुबह से 7 बजे पढ़ाने के लिए लगता था और मैं रात के 8 से 9 बजे तक पढ़ाता था। मेरे में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं वो खाना ले सकूँ उठ के। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप रख जाओ खाना। उसने कहा कि भाई मेरी याद नहीं रहा। ऐसे ऐसे वक्त आए कि पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर उसको पढ़ाना पड़ा। लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे लाइफ आई, तो 3 साल बाद मेरे बड़े भाई मेरे पास दिल्ली में आए और मुझे ढूंढते ढूंढते, जहाँ पर मैं उस 10 बाई 10 के कमरे में ही सोता था, उसी में ट्यूशन पढ़ाता था और उसी में अपनी लाइफ का एक सपना देखकर कि नहीं मुझे कुछ करना है, मेरे भाई ढूंढते ढूंढते पहुंचा। उस समय मैंने अपने ट्यूशन के पैसे से इकट्ठा करके एक 3035 रुपये की बाइक ली। तो मैं उस बाइक से अपने जहाँ पर भी 2-3 किलोमीटर का एक परिवार के घर उनके बच्चों को पढ़ाने जाता था और वहाँ उनके फीस के बदले वो मुझे खाना देते थे। तो शुरुआत चलते चलते मेरे भाई बड़े वाले ब्रदर एक दिन आए। उसने कहा कि क्या आप अपनी लाइफ को इसी तरह जीते रहोगे, क्या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे? मैंने कहा बढ़ना तो है, लेकिन एक समय का इंतजार है, किसी दिन तो होगा, तो एक सवेरा आएगा। और अगर यही लिखा है कि ट्यूशन से अपनी लाइफ सुधारूंगा या ट्यूशन से अपनी लाइफ बनाऊंगा, तो मैं ट्यूशन से अपनी लाइफ बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, एक कोशिश करके देखो। मैंने कहा मैं ये कसम लेके आया हूँ कि बिगैर कामयाबी मैं गांव और घर नहीं जाऊंगा। उसने कहा कोशिश करो एक बार और कोशिश करके देखो। उसने पूछा कि आपका सपना क्या है? मैंने कहा कि मेरा सपना एक एडवोकेट बनना है। मैंने एक बार ट्राई की दिल्ली पुलिस के अंदर, लेकिन मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना एक एडवोकेट बनना था। मैंने इसी दौरान लगातार 3 साल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई शुरुआत की। वहां पर भी ऐसी समस्याएं आई जिसको बताने से मुझे भी एजिटेटर हो रही है। जब मैंने किताब खरीदी वहां पर एडमिशन लेने के बाद, तो मैंने देखा कि वो सारा सब कुछ इंग्लिश में था। हिंदी माध्यम होने के बावजूद भी मैंने कोशिश की कि नहीं, मैं इंग्लिश में ही करूँगा। और मैं 10-15 दिन के अंदर मैं हार सा गया। मेरे ब्रदर का फ़ोन आया, उन्होंने कहा क्या बात है? मैंने कहा मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा इस बात को कि ये गलत है, कोशिश करो, जितना जो भी पैसा लगता है ट्यूशन पे या किसी और पर, आप कोशिश करो, कहीं ना कहीं जरूर सफलता मिलेगी। मैंने हार्ड वर्क शुरू किया, दिन रात एक रही उस कमरे के अंदर जिसमें एक चारपाई होती थी, एक दूसरा स्पॉटर होता था, एक वो लड़का, उसकी एक चारपाई होती थी, एक मेज होती थी, एक कुर्सी होती थी। वैसे मैंने दिन रात जमीन आसमान एक करके वो इंग्लिश मीडियम से मैंने लॉ करी। वहां पर बहुत ज़्यादा समस्या आई जिससे मुझे सक्सेस ना होने पर, रुकावट बनने पर, उसके बीच दौरान मैं दिल्ली भी आता था, जो मेरा ट्यूशन सेंटर चला हुआ था, उससे भी मैं कुछ गैदरिंग करके लेके जाता था फीस की, कि हाँ चलो ठीक है, अब मैं आगे स्टडी करूँगा। स्टडी करने के बाद मैं दिल्ली में आया और मेरे परिवार के सहयोग से, दोस्तों के सहयोग से मैंने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, जिसमें मैं भगवान से यही कामना करता था कि कम से कम एक छत तो प्रदान करे जिससे मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ सकूं। जैसे जैसे लाइफ का मुकाम आगे बढ़ता गया, तो मैंने एक सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में एक छोटा सा प्लॉट लिया, उसको बेचकर। और फिर मेरी उन्हीं दौरान, उन्हीं के चलते
2014 के अंदर मेरी शादी हुई। चलते चलते लाइफ के इस ज़िंदगी का पता ही नहीं चला कि किस तरह इस मुकाम पर आप पहुंचा। एक बार की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक इलेक्शन था विधायक का। तो इलेक्शन के दौरान मैंने अंदरूनी पार्टिसिपेट किया, उनकी हेल्प करी, अपना जो ऑफिस था वो दिया। मैंने कुछ कहा था उनसे कि भाई अगर परिवार की हमारी कुछ हेल्प हो सके तो हेल्प करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। हेल्प करने के बावजूद उन्होंने जिस दिन वो विधायक बन के आया और जिस दिन मैं उससे मिला, उस आदमी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इससे मुझे पता चला कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो जैसे जैसे खुद ही आगे बढ़ना है तो खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने एक लक्ष्य बनाया कि अगर लाइफ में पॉलिटिक्स होगी तो मैं जरूर एक बार पार्टिसिपेट करूँगा। और मैंने 2018 के अंदर विधानसभा इलेक्शन हुए, उसमें मैंने अपनी तैयारी शुरू की और सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से मैंने तैयारी की। बैड लक जो भी रहा, लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन रहा। उसके अंदर जो आज विधायक हैं उसकी और मेरी पार्टी के अंदर बात चली, और भी थे जो कमेंटेटर थे उनकी बात चली। लाइफ के बढ़ते बढ़ते वहाँ से ज़िंदगी शुरू होकर एक इतना बड़ा सपना लेना कि दिल्ली के अंदर एक विधायक की सोचना भी मेरे लिए एक आसमान को छूने वाली बात थी। लेकिन फिर भी साम्राज्य खड़ा हुआ, आगे बढ़े, और जो लाइफ इन 10 साल के दौरान मैंने जो भी किया वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जितनी मेरी ज़िंदगी है, जो भी मैं इस देश के लिए, इस परिवार के लिए, आप सभी के लिए अगर मैं हूँ, आज भगवान का दिया सब कुछ है। प्लॉट है, ज़मीन है, खेती बाड़ी की ज़मीन है, फ्लोर है, जो भी कमाया एक सच्चाई और ईमानदारी की लगन से कमाया। आगे जो भी मेरी लाइफ होगी मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा। धन्यवाद साथी।